तो हेलो सैम्पाई बैक तो हम बात करें गोकन तोशी एस्ट्रिक या फिर द एस्ट्रिक वॉर के एपिसोड 5 वर्सेस के बारे में। तो लेट्स बिगिन। इसकी शुरुआत होती है हमारे एक मीटिंग से जो कि वहाँ के जो जितने भी अकेडमी से प्रेसिडेंट थे उनके बीच हो रही थी। तो जितने वहाँ के प्रेसिडेंट थे सबको मतलब बताया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले ली वुल्फ का प्रेसिडेंट डिर्क एब्रेवन, फिर एलिकन का प्रेसिडेंट सेकैन शोमा, फिर जालिंग की प्रेसिडेंट फैंग चिंगस्लू, फिर गैदरवॉर्ड का प्रेसिडेंट एर्नेस्ट फेलेगिन और फिर अपनी क्लॉडिया, और जो एक थी क्वीन वेले की प्रेसिडेंट वहाँ पे नहीं आई थी। तो उसके बाद जो सदकिन और एलिकेट अकेडमी थे वो एग्री करते कोड डेवलप करने के नए टाइप का लक्स यानी रोबोट टाइप जो था, क्योंकि जो पिछले इंसिडेंट हुआ था उसको उन्हें बाहर नहीं लाया था दुनिया के सामने। इससे जो एलिकेट अकेडमी को मतलब थोड़ा आप कहते हैं ब्लैकमेल टाइप करते हैं ताकि उनसे तो काम कर सकें। और उसके बाद उनकी जो मीटिंग थी वो बेसिकली जो वहाँ पे AI वगैरह यूज़ होते फेस्टाज में उसको लेकर। और जब मैं मेन आयातो है वहाँ पे मिलता है अपने करीन तुदाऊ से जो कि सादकुन अकेडमी की नंबर 1 स्टूडेंट थी, मतलब ये वहाँ की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट थी। तो फिर कुछ टाइम में जूली तो आदत है अपनी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिसिंग फोनिक्स फेस्टा के लिए, जिसमें बस की 1 महीना रह गया था। और इन दोनों की बातचीत में 2 जगह और पता चलती हैं कैसे जो 2 स्टूडेंट थे, एक तो पहले अपनी जे लॉन्ग की फैंग सेंगशलू जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी लेकिन उसकी उम्र कम होने की वजह से उसमें पार्टिसिपेट नहीं ले पा रही थी, और एक और स्टूडेंट जो ले वुल्फे से थी एशिगल ओफेलिया जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसने लगातार 2 कंपटीशन जीत लिए थे। तो आप कैसे उन दोनों में बात करें तो मैं कैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ पे आता है लेस्टर और साया। तो बेसिकली लेस्टर उससे मतलब थैंक यू करता है उसको बचाने के लिए, और साया वहाँ पे आई थी उसकी मदद मांगने के लिए। तो आपस में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आते हैं क्लॉडिया, और साथ में 2 बच्चे आते हैं एलिकेट अकेडमी से, क्योंकि उन दोनों का मतलब डील हुई थी ताकि मतलब जो इंसिडेंट था बाहर ना आए, इस तरह की मदद मांग रहे थे अपने आप कहते हैं AI वगैरह चीज़ें में करने में। तो वहाँ पर उनके 2 बच्चे आए थे, एक थी अर्नेस्टा कोने और दूसरी थी कैमेलिया पोल्टो। और जो बेसिकली अर्नेस्टा थी मैक्सिमम रोबोट जो उसने अटैक किया था वो उनने ही बनाए थे, इसलिए जो वहाँ पे आया था उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी और उसका मैं डाटा बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना चाहती थी वो। इस लास्ट में उसको ज़्यादा केस भी देती हैं जिसकी वजह से अपनी साया थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती हैं। लेकिन जो अपनी कैम्बिलिया वहाँ से दूसरी स्टूडेंट आई थी वो उसको मतलब और गुस्सा दिला देती हैं। एज जो उसका बाप था साया का बाप वो उनकी अकेडमी से बाहर निकाला गया था क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी थी वो मतलब ज़्यादा सही नहीं थी, इसलिए वो उसके बाप को मतलब रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। उसके बाद उससे मतलब जो मैच के लिए कहती है साया, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करती हैं, बल्कि कहती है जो अपना ये होने वाला फिनिक्स फेस्टा उसमें पार्ट लेने वाले हैं तो वहाँ पे ये मिल सकते हैं। तो ये सब होने के बाद जो अपने जूली से साया थे वो आपस में लड़ने जाते हैं कि मतलब कौन पार्टनर बनेगा आयातो के। तो उसके बाद जो अपना आयातो है वो मिलते हैं कबूकी से जो से बताते हैं एलिकेट एमनी के बारे में, कैसे वहाँ पे ज़्यादा अंतर रिसर्च के ऊपर ना कि फेस्टास के ऊपर। तो ये सब बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ दिखती है उन्हें किरिन जो अपने मतलब अंकल के साथ वहाँ थी, और जो उसका बेसिकली अंकल था उसे मतलब बुली टाइप कर रहा था। तो उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन जो उसका अंकल था उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल था। इसका थोड़ी देर में बताऊँगा मतलब उसका कंट्रोल क्यों था उसके ऊपर। तो उसे कहता है तो इसे जब मैं जीत सकता है किरिन से तो उसकी बात मान लेगा, और जब उनका मैच होता है तो उसे नहीं जीत पाता, जो अपनी उसकी पावर थी उसे अनलीश नहीं कर पाता है और उसे उसकी बात माननी पड़ती है उसके अंकल की। तो ये सब देखिए जो जूलियस थी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं लेकिन साथ में खुश भी थी एज उसके लिए सामने आया था। तो उसके बाद बात उसे बताती कैसे जो वो किरिन थी उसके पास कोई भी ऑग्रिफ्लस नहीं था, ना ही वो स्ट्राइगा थी, बस अपनी स्वॉर्डमैनशिप की दम पे ही वो नंबर 1 पे पहुंची थी। तो आप कहते उसका बस शेयर विल था जीतने का। तो उसे कुछ टाइम बाद मिलता है क्लॉडिया से जो उसे वहाँ पर बुलाते उसका बैच लेने के लिए। एज जब उसे लड़ रहा था किरिन के साथ जो उसका बैच था वो टूट गया था, तो वहाँ उसे बैच देने के लिए उसने वहाँ पर बुलाया हुआ था। और उससे बताते जो किरिन का अंकल था कोई चिरोस के बारे में भी, कैसे वो एक एम्प्लॉय था पेरेंट कंपनी में साउथर्न अकेडमी की। तो उसकी उस पर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी थी और उसका पोटेंशियल एग्जीक्यूटिव भी था वो टॉप ब्रास का, और जो किरिन को यूज़ कर रहा था वो ताकि वो एग्जीक्यूटिव बन जाए, लेकिन वैसा कभी कर नहीं पाएगा क्योंकि जो उसकी माँ थी करोड़े की माँ वो भी एग्जीक्यूटिव थी, और जो एग्जीक्यूटिव बनने के लिए उनके थोड़ा भी लालच होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जो कोई चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा लालच था इसे कभी ऐसा कर नहीं पाएगा। उससे बताते किरिन के बारे में कैसे मतलब कोई दबाव में काम नहीं कर रही, उसके साथ सब
अपना एक गोल भी है इस चीज़ करने का। तो इससे मतलब जो अपना आया था मतलब थोड़ा मतलब उसको कंफर्ट मिलता है कि किरण अपने लिए कुछ कर रही है, ना कि दबाव में कुछ कर रही है। तो उसके बाद प्रैक्टिस अपनी शुरू करता है वापस से फोनिक्स फिस्टा के लिए, जहाँ पे जो अपनी जूली से तो बताती है कैसे इस स्कूल में 2 बंदे से नहीं रह सकती वो। पहले तो किरण तो 2 ही थी क्योंकि नंबर 1 थी वहाँ पे, और दूसरी क्लॉडिया थी, जिसे देख के बहुत हैरान होता है। लेकिन जो क्लॉडिया तो हमें पता थी एबिलिटीज़ के बारे में, जो बेसिकली उसकी जो एबिलिटी थी वो थी फ्यूचर देखने की 10 सेकंड तक, जिसकी वजह से वो आज तक नहीं आ रही थी वहाँ पे। और जो उसका नाम था वो था पोरका डोरा, जो काफ़ी अजीब सा नाम है वैसे। तो उसके बाद वो इस तरफ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पे आती है किरण तो दो, जो वहाँ पे आई थी सर प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ। तो ट्रेनिंग के बाद जो किरण थी वो यहाँ तक बताते कैसे इतनी मेहनत कर रही हो बचपन से सिर्फ एक काम के लिए, वो था उसके बाप को जेल से बाहर निकालने के लिए। तो बेसिकली उसका बाप था सोइचिरो, उसको जेल हो गई थी क्योंकि उसने यूज़ किया था अपना मैजिक पब्लिक के बीच में उसको मैं बचाने के लिए। तो उसके जो अंकल था केइचिरो, उस तो बोलता है मतलब बन जाएगा कमेटी का मेंबर, तो उसको मतलब बाहर निकाल देगा, इसलिए इतनी मेहनत कर रही थी वो। तो उसके बाद जब बात करने के बाद जब फिनिश होते हैं तो हम मिलते हैं उसे साया, तो पूछती है मतलब क्या उसका पार्टनर बनेगा वो फोनिक्स फिस्टा के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। एज जूलिस थी उसने पहले से हाँ कर दिया था, तो मतलब ऐसा चीज़ नहीं कर सकता था वो। तो उसके बाद दिखाता मैं एलिगेट अकेडमी के बारे में, जहाँ पे जो अर्नेस्ते थी उन पर नज़र रख रही होती हैं ताकि वो डाटा और इकट्ठा कर सके आयातों के बारे में। तो वहाँ पे जो कुछ देर के बाद जो आयात और किरण थे उन्हें प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं मॉर्निंग वाली। तो वहाँ पे उनको अटैक करता है लिजार्ड्स, जो कि अर्नेस्ते ने वहाँ पे छोड़े हुए थे ताकि मैं डाटा इकट्ठा कर सके वो। तो उनसे जब लड़ते हैं तो उनकी जो लेजेंडरी पावर थी लिजार्ड की वो बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन इसके बावजूद तो किस तरह का जो कोर था तो डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। उसके बाद सेलिब्रेट कर रहे होते इस खुशी में, लेकिन तभी वहाँ पे एक और लिजार्ड आता है जो ज़मीन को तोड़ देता है, और दोनों के दोनों अंडरग्राउंड में कैद हो जाते हैं, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।